4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। रात होते होते मेरे कान में खबर पड़ी कि चुनाव आयुक्त चुन लिया गया। राहुल गांधी की वो क्लिप कई बार आपको यूट्यूबर्स और अखबार वाले तो नहीं, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं वो आपको दिखा चुके कि जब लोकसभा में राहुल गांधी ने यह कहा कि जनाबे मन मैं वहां जाऊंगा, 2 लोग तो वही होंगे, औचित्य क्या है, चुनाव आयुक्त को वो चुन लेगा। और उसने चुन भी लिया। दुनिया में, देश में बातें कोई भी चलती रहें, लेकिन दोस्तों बात यह है, करेगा वो अपने मन की ही। चुनाव आयोग चुन लिया गया। अगर चुनाव आयुक्त राहुल गांधी विपक्ष की मर्जी या एक इंडिपेंडेंट निस्वार्थ व्यक्ति चुना जाता, मैं इनके बारे में नहीं कह रहा हूं, ये जैसे भी हैं, तो राजीव कुमार के सारे काले चिट्टे खुलकर सामने आ जाते हैं। सरकार का और राजीव कुमार का जो कनेक्शन, जिसका आरोप राजनीतिक दल लगाते हैं, वो खुलकर सामने आ जाता है। राजीव कुमार नाम का व्यक्ति अगर अनियमितताएं निकलती, चोरियां बदमाशियां निकलती, अगर निकलती जैसा आरोप लगता है, बेईमानियां निकलती, तो जेल होता। तो सरकार का और चुनाव आयुक्त का अगर बयानों के अनुसार कोई भी ऐसा मिली भगत थी, तो ऐसा दरोगा कैसे चुन लिया जाता, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो उन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके खोल देता। जाहिर सी बात है, उस चीज़ के लिए तो एक ऐसा व्यक्ति ही चुना जाएगा जो हाजी का गुलाम हो। खैर, ये तो बात हो गई चुनाव आयुक्त के चुनने की। नाम भी नहीं लेना चाहता, बताना भी नहीं चाहता, सब समझ रहे हैं आप। मैं कहना ये चाहता हूँ दोस्तों कि क्या सुप्रीम कोर्ट यानी कि कल 19 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा 75 से 150 घंटों के बीच में एक फैसला आने वाला है कि उस कमेटी के अंदर जो CJI को बाहर कर दिया गया था प्रधानमंत्री के माध्यम से कानून बनाते वक्त, उनका रहना ज़रूरी है, या 2 सत्ता पक्ष के लोग और एक विपक्ष का नेता इस बात पर जो याचिकाएं लगी हुई हैं उसका इंतज़ार करना बेहतर था। लेकिन वो ना इंतज़ार करेगा, वो तो अपनी मन की चलाएगा। कोई किसी के बस की नहीं है। ये 100 बरस की मेहनत है। सारे के सारे तंत्र, मैं यूनिवर्सिटी में देखता हूँ, जो प्रोफेसर्स हैं वो RSS के एक ऐसे एजेंडे पर काम करते हुए नज़र आते हैं जिसके अंदर नफरत के अलावा कुछ नहीं है। RSS की बहुत अच्छी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन जो वर्गीकरण, जातियों में भेदभाव, हिंदू मुसलमान के बीच की खाई, संविधान के प्रति थोड़ी सी अरुचि और हिंदू राष्ट्र के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनाएं और बहुत ज़्यादा कोशिश, ऐसे प्रोफेसर्स नज़र आते हैं। किस प्रकार के प्रोडक्ट तैयार करेंगे अंदाज़ा कर सकते हो। अभी मैं कल एक प्रोग्राम देख रहा था दोस्तों, देश के एक बहुत बड़े वकील, केंद्र में मिनिस्टर भी रहे, अपना कोई प्रोग्राम चलाते हैं, तो वो चुनाव आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष थे YS कुरैशी, उनको लेकर बैठे हुए थे और उनसे पूछ रहे थे कि साहब ये क्या चल रहा है। उन्होंने अपनी अपनी बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि आपको आकर के लोगों के सामने ये तमाम बातें बतानी चाहिए कि इसके अंदर चुनाव की प्रक्रिया में क्या खेल चल रहे हैं, ताकि जब तक लोगों के सामने बात नहीं आएगी, कैसे लोग अच्छी सरकार चुन पाएंगे। चुनाव ना फेयर होगा ना फ्री होगा। मुझे उनकी इस चिंता पर काफ़ी अच्छा लगा कि एक देश का बड़ा वकील जो केंद्र में मिनिस्टर रहा, शिक्षा मंत्री भी रहा, वो एक ऐसी अपनी परेशानी या अपनी चिंता को व्यक्त कर रहा है। लेकिन मैं अगर उसकी जगह मौजूद होता या उसके साथ होता, तो मैं सवाल ये करता कि आप ये बताइए कि लोगों को बताने से फ़ायदा क्या है। क्या देश के अंदर 62-63% वोटर्स जो हैं, जो BJP को वोट नहीं करते हैं, या बहुत सा अल्टरनेट मीडिया के पत्रकार रात दिन अपना गला नहीं फाड़ रहे हैं? दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने फ्री 20 के माध्यम से क्या लोगों को नहीं रिझाया है? अशोक गहलोत ने क्या स्वास्थ्य सेवाएं देते हुए 25 लाख रुपए नहीं दिए हैं? या भूपेश बघेल ने बेहतरीन काम नहीं किया है, जहां गाय का गोबर और पेशाब पेंट बनाने में काम में आ रहा, वो खरीदने लगी सरकार। उसको दरकिनार करते हुए जब लोगों ने एक ऐसी सोच को चुनना शुरू कर दिया है जो किसी ज़माने में बापू की असैसिनेशन की भी जिम्मेदार है,
और पाकिस्तान के बनने की भी जिम्मेदार है। दोनों तरफ से ही बड़ी नफरत हो और देश में तमाम दंगों की भी जिम्मेदार है। और आज भी किसी ट्रेन में किसी इलाके में दाढ़ी वाले को कुछ इस प्रकार से देखा जाने लगा कि ये बम रख के चला जाएगा। रवांडा, ISI और अफगानिस्तान और दुनिया भर की जगहों से उसका कंपैरिजन करने लगे। ऐसे लोगों के सामने अगर आप कोई बात रख भी दें चुनाव के अंदर धांधली की, तो क्या वो मान लेंगे आपकी बात? जिन लोगों को महाकुंभ के अंदर लाशें नजर नहीं आती, जिन लोगों को रेलवे स्टेशन की भगदड़ की लाशें नजर नहीं आती, जिन लोगों को कोविड के दौरान सड़कों पर लाशें पड़ी हुई नजर नहीं आई, और जिन लोगों को नोटबंदी के दौरान लाइनों में पड़े हुए लोग नजर नहीं आए, और जिन लोगों को जनाबे मन किसानों के आंदोलन में सैकड़ों किसान मर गए वो नजर नहीं आए, उसके बाद उन्होंने भरपूर वोट उसी व्यक्ति को दे दी जो उस नफरती सोच का संचालन करता है। तो जनाबे मन उस टीचर से, उस मंत्री से जिसकी बात मैं कर रहा हूं, वो कल अपना एक प्रोग्राम बनाते हुए कह रहे थे कि लोगों के सामने, कौन से लोगों के सामने? रवीश कुमार के वो डायलॉग याद करें कि उन्होंने दर्शक बदल दिए। आप आसमान से उतर करके मौजज़ा दिखा दीजिए, लेकिन वो आदमी झूठ पर झूठ बोल रहा है, देश में भी और विदेश में भी उसके झूठ का बोलबाला है। वो एक शेर सुनाया आपने कि मैं अपनी दुकान बढ़ा गया, सच की दुकान, और वो झूठ था, वो बेच करके चला गया, उसकी दुकान खुली रह गई। दोस्तों बात यह है, वो झूठ दरअसल एक नफरत की बुनियाद पर बोलता है, धर्म की बुनियाद पर बोलता है। कितने भी काम कर लें आप, मैं अपनी बात से अलग हट गया लेकिन 1 मिनट में आ जाता हूं कि चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए जो आपने प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार करके रख दिया है, 150 घंटे 100 घंटे का आप इंतजार नहीं कर रहे हैं, और ऐसा कोई इलेक्शन भी सर पे नहीं है, तो उस आदमी के पैर की नोक पर है फिर ये न्यायालय के फैसले। पहली बार जब जज ने ये कहा था ना, चंद्रचूड़ साहब ने, कि कानून बनना चाहिए, वो भी उसके इशारे से बना होगा, क्योंकि देश में वो व्यवस्था नहीं थी। अम्बेडकर के सामने ही ये रख दिया गया था मामला, उनका आने वाले लोगों के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही प्रक्रिया में चुन रहे हैं, मान लिया, लेकिन अब से पहले ऐसा चुनाव आयुक्त नहीं आया जैसा कि राजीव कुमार के बारे में लोग कहते हैं। अब उनकी चोरियां अगर आरोप के मुताबिक ठीक है, वो गुनाह खुल जाएं, एक नया आदमी उन्होंने चुन लिया है। सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है अभी उनके फैसले की। सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा भी 12 तारीख में दे सकता था, चलिए अब 19 में भी देख लेते हैं, 25 में भी देख लेते हैं। अगर वो फैसला दे भी देगा तो क्या इसे हटाया जाएगा? कह देंगे साहब 4 साल के लिए और ठीक है, चुन लिया आप तो हमने, बड़ी विपदा आपदा आई भी थी क्या? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वादे का, फैसले का इंतजार भी नहीं है। ये तमाम चीजें उस निरंकुशता को जाहिर करती हैं जब उनको ये यकीन हो चुका है कि साहब पूरे हम कुछ भी करें, काला या सफेद, हमारा वर्ग हमसे कोई सवाल नहीं करेगा, और जो हम जैसे व्यक्ति सवाल कर रहे हैं उनको वो एंटी नेशनल बता के दरकिनार कर देगा। राहुल गांधी से लेकर रवीश कुमार से लेकर के एक छोटा सा कार्यकर्ता या एक आम वोटर जो सरकार से सवाल करना या सरकार के खिलाफ वोट देना चाहता, उसको उसने एंटी नेशनल बना दिया। जनाब मैं वही तो बात बता रहा था। तो आप कितने भी प्रोपेगेंडा, कितने भी एजेंडे और कितनी भी सच्ची बातें झूठ या सच करते रहिए, उसके झूठ के आगे कुछ चलने वाला है नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट का इंतजार नहीं करेगा, वो आया है, वो राज करने आया है। उसके हाथ में धर्म के रथ पे सवार होकर जो लगामें हैं ना, आप घोड़े की लगामें मत समझिए उसके हाथ में। उसके हाथ में 37-35% एक ऐसे मंदबुद्धि लोगों की लगामें आ चुकी हैं जिनको ये यकीन है कि ये आदमी राम राज्य ले आएगा। नाम मैं किसी का ले नहीं रहा हूं, सब समझ रहे हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट भी ठेंगे पर, उसका फैसला आने वाला वो भी ठेंगे पर नाला तो वहीं गिरेगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।